मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने बरका एटमी बिजली की देखभाल और ऑपरेशंस की जिम्मेदारी भारतीय इदारे के हवाले कर दी। दोनों ममालिक 4 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। यूएई इंडिया ने एक पैक्ट साइन करा है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को रन करने का। भारत के पास टैलेंट है, भारत के पास साइंटिस्ट हैं, भारत के पास इंजीनियर्स हैं, भारत के पास वो वर्कफोर्स है। तो भारत ने बोला है कि साहब हम आपको सर्विस देंगे और आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं हम उनको ऑपरेट भी करेंगे और उनको मेंटेन भी करेंगे। इंडिया एंड यूएई साइन न्यूक्लियर एनर्जी पैक्ट। $24 बिलियन न्यूक्लियर प्लांट है ये। तो वो 24 बिलियन, भाई मेरा तो सवाल क्या है, मेरा सवाल यहाँ पे है कि जिनसे आपने कर्जा रोल ओवर करवाना है वो आपके हमसाया कंट्री में जाके, जो कि उनकी मुस्लिम उम्मा का कंट्री नहीं है, वहां पर जाकर वो $24 बिलियन का न्यूक्लियर पैक्ट साइन कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन आपका कर्जा रोल ओवर नहीं कर रहे। सो अब इंडियंस ने क्या किया है कि इंडियंस ने ये एमओयू साइन कर लिया न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी के साथ। ठीक है जी। अब देखें, इसी तरह अबू धाबी की एक नेशनल ऑयल कंपनी है। इंडिया का असल मकसद ही यहाँ इन तमाम, देखिए इंडिया कैश का बायर है ना यार, प्रॉब्लम यह है कैश खरीदता है। मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा तो यहाँ पर तो कहीं भी वो मुसलमान भाइयों वाली, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसलमान एक मुट्ठी के मानिंद है, एक जिस्म के मानिंद है, एक को तकलीफ हो तो दूसरा भी दूसरे में तकलीफ में रहता है। आप प्रेफर कर रहे हैं, आप मिडिल ईस्ट को देख लें, इंडिया को उन्होंने फ्रंट फुट पर रखा हुआ, पीछे वो खुद जा रहे हैं। कैसे देखें इसको? बड़ी बात है दोस्तों। अग्रीमेंट डिटेल्स में क्या है कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन, इन दोनों के बीच में साइन हुआ है। भारत की तरफ से भुवन चंद्र पाठक, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ने साइन करा है, और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन ENEC में मोहम्मद अल हम्मादी ने साइन करा है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में यूएई के क्राउन प्रिंस भारत आए थे, और भाई नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उन्होंने भाई कई बड़े एग्रीमेंट भी करे थे। मेजर 5 एग्रीमेंट हुए थे भारत और यूएई के बीच, और उसमें से सबसे बड़ा जो एग्रीमेंट बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट का। जी हाँ दोस्तों, इंडिया और यूएई के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट के से रिलेटेड। इसके अंदर दोस्तों बात ये है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना यूएई के, वो उसको मेंटेन करेंगे और चलाएंगे भारतीय, क्योंकि भाई जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय लोगों की भाई जो कैपेसिटी है कितनी हाई है, वो भाई सारे काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे वर्कफोर्स भी है, इंजीनियर्स भी है, हर तरीके के लोग हैं। तो जो यूएई ने भाई दरख्वास्त करी है भारत के साथ और एक एग्रीमेंट साइन किया है कि जो हमारे पावर प्लांट को मेंटेन और रन करेंगे भारतीय लोग। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी न्यूज़ बताई जा रही है। इससे भाई पता लगता है कि भारतीय जो वर्कफोर्स है उसकी मांग कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है पूरे विश्व भर के अंदर। यूएई ने अपने बरका एटमी बिजली घर की देखभाल और ऑपरेशंस की जिम्मेदारी भारतीय इदारे के हवाले कर दी। दोनों मुल्कों ने 4 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए। यूएई इंडिया ने एक पैक्ट साइन करा है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को रन करने का। भारत के पास टैलेंट है, भारत के पास साइंटिस्ट हैं, भारत के पास इंजीनियर्स हैं, भारत के पास वो वर्कफोर्स है। तो भारत ने बोला है कि साहब हम आपको सर्विस देंगे और आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं हम उनको ऑपरेट भी करेंगे और उनको मेंटेन भी करेंगे, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अग्रीमेंट डिटेल्स में क्या है कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन, इन दोनों के बीच में साइन हुआ है। भारत की तरफ से भुवन चंद्र पाठक, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ने साइन करा है, और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन ENEC में मोहम्मद अल हम्मादी ने साइन करा है। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ अबू धाबी क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान टू इंडिया, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ डिस्कशन करा और बाकी चीजों में भी एक कोलैबोरेशन, एक फ्रेमवर्क की बात करी है। वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सप्लाई चेन्स। दोस्तों, सप्लाई चेन्स के बिना दुनिया नहीं चलती। मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूं। आप एक घड़ी भी लेते हैं ना, घड़ी के अंदर भी पुर्जे 5 देश से आते हैं, तब जाके वो घड़ी बनती है। आजकल की सप्लाई चेन ऐसी हो गई है, और यूएई के साथ तो हमारी वो सप्लाई चेन है दोस्तों जिसका कोई मतलब इक्वल नहीं हो सकता। दैट इज एनर्जी। एनर्जी इज द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। तेल आता रहेगा, गाड़ी चलती रहेगी। जिस दिन तेल नहीं आया उस दिन गाड़ी बंद। इसलिए हमें दोस्ती करना बहुत जरूरी है। के अंदर जो है उन्होंने जो सिविल न्यूक्लियर पैक्ट जो किया है वो भी हमारे सामने मौजूद है, और इसके अलावा और भी कई ऐसे जो हैं। इंडिया एंड यूएई साइन न्यूक्लियर एनर्जी पैक्ट। $24 बिलियन न्यूक्लियर प्लांट है ये। तो वो 24 बिलियन, भाई मेरा तो सवाल क्या है, मेरा सवाल यहाँ पे है कि जिनसे आपने कर्जा रोल ओवर करवाना है वो आपके हमसाया कंट्री में जाके, जो कि उनकी मुस्लिम उम्मा का कंट्री नहीं है, वहां पर जाकर वो $24 बिलियन का न्यूक्लियर पैक्ट साइन कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन आपका कर्जा रोल ओवर नहीं कर रहे।
इसकी क्या वजह है? इससे ये पता चलता है कि देखिए जो आप आज तक ये सोचते रहे हैं ना, हम ये सोचते रहे हैं कि जो मजहब है, जो हमारा मसलक है, या जो हमारा जो ये रिलीजन का रिलेशन है, ये सबसे बुलंद है, इसको कोई डिफीट नहीं कर सकता। जब हमारा तो रिश्ता ऐसा है कि वो हमें छोड़ ही नहीं सकते, तो वो आपको पकड़ ही नहीं रहे। वो रिश्ते रिश्ते ये सब जो है ना, रिश्ते नाते, ये कब के ख़त्म हो चुके हैं। दुनिया इससे बहुत आगे जा चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है। अब देखिए, एक अरसे तक पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो एक अरसे तक अरब कंट्रीज से सिर्फ इन्हीं रिश्ते नातों की बिना पर, उम्मा बरादरी, इस्लामिक कंट्रीज़, इस्लामी बरादरी, बरादराना ताल्लुकात, इन लॉजिक्स की बिना पर भाई साहब आप उनकी से लेते रहे हैं कर्ज़े, और वो इसी बिना पर एक्सप्लॉइट होकर देते रहे हैं कर्ज़े। अब वो इस सब से इसलिए निकल चुकी हैं कि अब दुनिया एक और फेज़ में दाखिल हो चुकी है, हर तरीके से एक ऐसा शिफ्ट है, बल्कि इसको तो ये कहा जाता है कि यूनिवर्स का ये शिफ्ट है, ये एनर्जी शिफ्ट भी कहा जा रहा है। तो जहाँ एनर्जी शिफ्ट की बात की जा रही है वो तो एक अलग सब्जेक्ट है, तो वहीं पर जो इकोनॉमी का शिफ्ट भी आ चुका है, वहीं पर रिलेशंस का शिफ्ट भी आ चुका है, वहीं पर सोच का शिफ्ट आ चुका है। अब ये थिंकिंग या आइडियोलॉजी जो पुरानी थी वो बदल चुकी है, शिफ्ट आ चुके हैं। अब लोग कहते हैं कि नहीं, इस बिना पर हम कर्जा नहीं देंगे कि हम भी उम्मा और तुम भी उम्मा, ये नहीं, ये कोई बात नहीं है। आपसे हमें मिलेगा क्या? वो ये कहते हैं कि क्या मिलेगा हमें बदले में। तो बदले में अगर आप कुछ नहीं दे सकते, आपने सिर्फ लेना ही लेना है हमेशा, तो फिर वो कंट्रीज भी साथ छोड़ जाते हैं जो कि हमेशा देते रहे। देखिए, हम उनको बुरा इसलिए नहीं कह सकते कि कितना साथ दिया, बहुत साथ दिया पाकिस्तान का, सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, मतलब जितने भी जिन लोगों से आपके ताल्लुकात है, टर्की भी, बल्कि टर्की के साथ बड़े अच्छे रिलेशन। अच्छा, इसमें होता क्या है कि ठीक है, ओके, ये थ्योरी या ये आइडियोलॉजी भी चलती रह सकती है, लेकिन उस सूरत में कि जब आप जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी फिर ऐसी बनाएं, इसी फॉरेन पॉलिसी को इसी बेस पर, इसी नुक्ते पर फिर आप ऐसी बनाकर दिखाएं कि हाँ, लोग आपकी मदद करते रहें। लेकिन ये फॉरेन पॉलिसी तो आपको फिर ऐसी करके दिखानी पड़ेगी, लेकिन आपने वो करके नहीं दिखाई। सो अब इंडियंस ने क्या किया है कि इंडियंस ने ये एमओयू साइन कर लिया न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी के साथ, ठीक है जी। अब देखें, इसी तरह अबू धाबी की एक नेशनल ऑयल कंपनी है। इंडिया का असल मकसद ही यहाँ इन तमाम, देखिए इंडिया कैश का बायर है ना यार, प्रॉब्लम यह है कैश खरीदता है। अब इंडिया की ये अबू धाबी की कंपनी है नेशनल ऑयल कंपनी, और इंडिया की है इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया, क्या भला? मैं आपको ये बात भी कई दफ़ा कहता रहा हूँ कि इंडिया का एक ही प्रॉब्लम है कि मुझे एनर्जी चाहिए, बिकॉज 1.4 बिलियन लोग जो हैं वो एनर्जी के बगैर कैसे सर्वाइव करेंगे। और वो ये है कि इंडिया के इन दोनों का एग्रीमेंट ये हुआ है कि इंडिया के पास एक्सेस होगी ऑयल की इन केस ऑफ एमरजेंसीज। वादा करो हमारे साथ। अच्छा, आप किसी मुल्क के साथ वादा एमरजेंसी में तब लेते हैं जब या तो आप उनसे ऑयल बाय कर रहे हों अच्छी कीमतों में ऑयल बाय कर रहे हों, या आप उनको बहुत ज़्यादा हो। वो कहते हैं ठीक है भाईजान, हम आपको जो है ना मुश्किल वक्त में भी आपको देंगे, आप हमारे पक्के प्लेयर हैं। जब आप ये बात करते हैं, समझ रहे हैं बात को? तो मुझे ऐसा लगता है कि दे आर वेरी स्मार्ट, इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, बिकॉज ये जो बात इंडिया कह रहा है ना कि हमें एक्सेस टू ऑयल होगी एमरजेंसीज में, ये वो चाइना को देख के कर रहे हैं कि इन केस देयर इज अ वॉर विद चाइना, तो हमारे पास एक्सेस टू ऑयल होनी चाहिए। सो ये आप देखेंगे इंडिया कितने बड़े पैमाने पे अपने हाउ बिग दे आर थिंकिंग, कितने बड़े पैमाने पे वो सोच रहे हैं कि चाइना के साथ जंग होनी है। जंग होने के लिए क्या चाहिए? एक्सेस टू एनर्जी चाहिए। अगर एक्सेस टू एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा फिर? अगर एक्सेस टू एनर्जी नहीं होगी तो सारी बात है, शोर मच जाएगा मुल्क के अंदर, जंगें रोकनी पड़ती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबने वीडियो के अंदर देखा कि बात हो रही है कि यूएई और इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया है न्यूक्लियर पावर प्लांट को रन करने के लिए। ये पैक्ट इस वजह से इंडिया के साथ साइन की गई है यूएई के द्वारा, क्योंकि भाई यूएई को पता है कि भारत के पास टैलेंट है, इंजीनियर्स है, लोग हैं, मतलब समझदार लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। इस वजह से ये एग्रीमेंट भारत के साथ हुआ है दोस्तों। और दूसरी तरफ हम बात करें पाकिस्तान की, भाई भारत के साथ तो इतनी बड़ी बड़ी डील हो रही है यूएई की, मुस्लिम देशों के साथ इतनी करीब हो रहा है भाई भारत। और दूसरी तरफ भाई पाकिस्तान, उनके भाई कर्जे ही रोल ओवर नहीं हो पा रहे। वो भाई जाते हैं भीख मांगते हैं, बस यूएई जाते हैं, सऊदी जाते हैं, मुस्लिम देशों में भीख मांगते हैं और उनके साथ ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं। दोस्तों, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी तगड़ी है कि भाई वो मज़हब वज़हब कुछ नहीं देखता, सिर्फ देखता है अपना फ़ायदा। दोस्तों, ऐसा ही होता है। फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट को देखा जाए। हम ये नहीं देख सकते आज के टाइम पे कि भाई ये मुस्लिम उम्मा है, ये मुस्लिम देश है, इसके साथ हमें कारोबार नहीं करना चाहिए। जहाँ से फ़ायदा मिले वहाँ पे हमें ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए।
दोस्तों ये पाकिस्तान के काम है कि भाई ये हमारे मुस्लिम भाई है, ये हमें सपोर्ट करेंगे, पर आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि भाई यूएई, सऊदी, इन सबको भी पता है कि पाकिस्तान हमें कुछ नहीं दे पाएगा बदले में। तो इस वजह से भाई पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका है और भारत बहुत आगे निकल चुका है।